देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 78,000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,722 नए मामले सामने आए, जबकि 1,849 लोग इलाज से ठीक हुए। वहीं 134 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 25,922 तक पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या भी बढ़कर 975 हो गई है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीने की कला सीख लेनी चाहिए। मास्क पहनना और 1 मीटर की दूरी का पालन करने की आदत अब हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बदले हालात में सभी को और ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कृषि क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, लेबर रिफॉर्म्स पर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल 15 घोषणाएं की थी। एमएसएमईज को बिना गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा, जिससे 45 लाख एमएसएमईज को भरपूर फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सहायता देने की घोषणा की। इसके लिए 90,000 करोड़ रुपए की नकदी का प्रावधान किया गया। इसके बदले में बिजली वितरण कंपनियों को लोगों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करानी होगी। केंद्र सरकार ने टैक्स ऑडिट की डेट बढ़ाकर 31 अक्टूबर की, साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया। इस स्कीम में पुराने टैक्स मुकदमों पर एक मुश्त रकम देने के बाद राहत मिल जाती है। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज का रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक आधारशिला रखी है, जिससे हमें कोविड से बाहर निकलने में सहायता मिलेगी। पीएम के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बिग जीरो बताया। उन्होंने कहा कि लोग चले गए, उन्हें कुछ नहीं मिला। ममता ने कहा कि पीएम मोदी को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। पीएम मोदी के 10 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि श्रमिक भाई बहन के हाथों को खाली छोड़ा गया। घर वापसी का पैसा देने की कोई घोषणा नहीं की गई। देश में फंसे लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे ने नया फैसला किया। 22 मई या फिर उसके बाद की यात्रा के लिए रेलवे कल से वेटिंग टिकट भी जारी करेगा। AC 3 में 100 और स्लीपर में 200 सीटें वेटिंग होंगी। नई दिल्ली से 8 AC स्पेशल ट्रेन अलग अलग जगहों के लिए रवाना होंगी। देश के दूसरे हिस्सों में आ रही ट्रेनें भी दिल्ली पहुंची। वहीं दिल्ली से 3 श्रमिक ट्रेनें अलग अलग जगहों के लिए रवाना की गई। नई दिल्ली स्टेशन से DTC की बसें चलने लगी हैं। स्पेशल ट्रेन से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को DTC की बसों से घर पहुंचाया जाएगा। बस में सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी किया गया है। DM बसों का रूट तय करेंगे। ट्रेनों के बाद अब दिल्ली में मेट्रो चलाने की भी तैयारी। दिल्ली मेट्रो के लगातार ट्रायल और स्टेशंस पर सैनिटाइजेशन चल रहे हैं। साथ ही मेट्रो के सभी 264 स्टेशंस पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए मार्किंग भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के गुना और यूपी के मुजफ्फरनगर में दर्दनाक सड़क हादसे हुए। गुना में कंटेनर और बस में टक्कर से 8 मजदूरों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा घायल हुए। वहीं मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों को रोडवेज की बस ने टक्कर मार दी, सभी की मौत हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर हादसे का शिकार हुए मृतक मजदूरों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा घायलों को भी 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। यूपी के मेरठ में आज पूरी तरह से लॉकडाउन। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, बैंक शाखाओं को छोड़कर बाकी सब पूरी तरह से बंद। डीएम ने कहा कोई भी घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुजरात के सूरत में एक निजी कंपनी ने ओजोन डिसइंफेक्टिंग केबिन बनाया है। कंपनी का दावा है कि केबिन बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल किए बिना ही अपना काम करता है। इसे किसी साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.